तो बिहार में 8वीं बार नीतीश सरकार। एक तरफ देखिए तैयारियां जोरों पर। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आज दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। नीतीश कुमार को घेरने के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी प्रशांत ने बातचीत की है, जिसमें जायसवाल की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जी, सीधा सवाल, आप क्या करेंगे? आप लोग बीजेपी की आगे की रणनीति क्या हो? बिहार की जनता से उन्होंने विश्वासघात किया है। जब चुनाव शुरू हुए तो आप पहले फेज दूसरे फेज का रिजल्ट देखिए। हमें बहुत ही कम न के बराबर सीटें हमें और जदयू को आई थी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उतरे और एक एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं उन्होंने शुरू किया, तब जाके एनडीए की पूरी बहुमत की सरकार बनी। एक तरह से प्रधानमंत्री जी इसके गारंटर बने कि यह सरकार अच्छे से चलेगी और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करके नीतीश जी के निराशाजनक और नाकाम चेहरे के बावजूद भी प्रधानमंत्री पर विश्वास करके पुनः पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को शासन जनता ने दिया। यह जनता के साथ विश्वासघात है और जनता के विश्वासघात के खिलाफ हम आज धरना। लेकिन वो तो कभी आरसीपी सिंह का नाम गिना रहे हैं, कभी चिराग पासवान पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और भी कई चीजें गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप 2017 का उनके डायलॉग्स पढ़िए, अगर एक शब्द की भी हेरा फेरी मिले तो आप बताइएगा। इन्होंने 2017 में जो बोला था लालू यादव के खिलाफ, उन सब को उठाया है। चूंकि अब थोड़ा सा दिक्कत भी उनको है, वही सब बातें वह दोहरा रहे हैं जो 2017 में लालू यादव के लिए बोली थी। और उपेंद्र कुशवाहा ने यही काम किया था। अगर उनको चिराग से दिक्कत थी तो चिराग को इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए अपने पार्टी का, क्योंकि ये तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का पुरस्कार दिए। जिस शब्दों का प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, आप वह सब शब्द देखिए। उस तरह का प्रयोग कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने भी नहीं किया है, जितना गलत शब्दों का प्रयोग उपेंद्र जी ने किया। तो इनको तो आदत है, ये जाने का बहाना कर रहे हैं। अब अभी 5 साल बाद ये कहेंगे, मनीष वर्मा जी को एक भूमिका में ले चुके हैं। वो मनीष वर्मा को आज उन्होंने इस्तीफा दिला दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिला दिया एक उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर को। और पहले थे आरसीपी से यही काम लेते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको उन्होंने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के वह घूम रहा था, उसके बाद इन्होंने वो मंत्री बनाया। बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। कोई भी क्षेत्रीय दल से कौन मंत्री होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व उसके दल के नेता से पूछ करके तय करता है। ये सारी कहानियां बेकार की कही बड़ी बात कर रही है। चूंकि कई दिनों से जेडीयू कह रही है कि आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए थे और बीजेपी ने यहाँ धोखा दिया। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता है। वह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बनाए हुए व्यक्ति थे और जो उन्होंने डायरेक्शन दिया उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था। बाद में क्या हुआ ये ज्यादा बेहतर हुआ। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर अब जेडीयू पेश कर रही है। 17 सालों में 8 बार मुख्यमंत्री बनने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है और वह भी हर 3 साल पे पलट जाने का एक्सपीरियंस भी किसी के पास नहीं है। तो जाहिर बात है ये दोनों तो यूएसपी है ही, और साथ में सभी घोटालेबाजों की उम्मीद है कि वह इनके सहारे हम कहीं जेल जाने से बच जाएं। जनता गरीबों के साथ रहने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जनता के गरीबों के लिए जो काम किया, या अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू करें ना। प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए हम बोलते थे कि बिहार में लागू कीजिए, तो इनको लगता था भाजपा दबाव बना रही है। हम कहते थे कि भाई हर घर नल योजना में केंद्र सरकार की जो स्कीम है कि हर पानी के टंकी पर सेंसर लगे और आखिरी नल पर सेंसर लगे और उसकी लाइव डैशबोर्ड हो, उसके लिए हम आपको 12,000 करोड़ रुपए देंगे। तो इनको लगता था कि हम दबाव बना रहे हैं। अगर कहीं पे मौत होती थी गरीबों की जहरीली शराब पीने से, हम कहते थे कि पुलिस इसमें मिली हुई है माफियाओं के साथ और पुलिस को कंट्रोल कीजिए, तो उनको लगता था हम दबाव बना रहे हैं। प्रतिदिन जो हत्याएं और लूट होती थी, उस पर अगर हम उनसे जाके मिलते थे कि आप माननीय मुख्यमंत्री, हम उनके पास नहीं जाएंगे तो क्या योगी जी के पास जाएंगे कि आप कानून व्यवस्था ठीक। अभी खबर आ रही है, आखिरी सवाल की, आपके जो स्पीकर थे विजय कुमार सिन्हा, उनको हटाने की तैयारी हो रही है, उनके खिलाफ सदन में ही अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, जिस अमर्यादापूर्ण ढंग से विजय सिन्हा जी के साथ मुख्यमंत्री ने सदन में बात की थी, दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश के किसी भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के द्वारा इतनी घृणास्पद बात नहीं कही गई है सदन में। उसको भी हमने बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बिहार में पुनः जंगल राज आए,
और इन सब बातों को इसलिए हम बर्दाश्त करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में दोबारा जंगल राज आए और इसलिए नीतीश कुमार की हर बात को स्वीकार किया गया, ये दावा कर रहे हैं संजय जायसवाल। कैमरामैन हेमंत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, पटना। तो सुन रहे थे आप किस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक, निशाने पर नीतीश कुमार। बीजेपी की तरफ से बार बार यही दोहराया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता को धोखा दिया है। 2020 में जो जनादेश मिला था, बीजेपी कह रही है वो नीतीश कुमार के निराशाजनक और नाकाम चेहरे पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर जनादेश मिला था और उसी का अपमान नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, तभी से उन पर सीधे निशाना साधा जा रहा है और सबसे ज्यादा निशाना नीतीश के पीएम बनने की हसरत को लेकर साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आज कहा है कि नीतीश अगर 49 जन्म भी ले लेंगे तब तक वो बन नहीं पाएंगे पीएम। जेडीयू छोड़ चुके और नीतीश के दाहिने हाथ माने जा रहे आरसीपी सिंह ने पहले कहा था कि नीतीश 7 जन्म तक पीएम नहीं बन पाएंगे। 1974 के आंदोलन में जितने नौजवान बिहार से लेकर पूरे देश में शहीद हुए थे, उस शहीदों के खून के साथ धोखा नीतीश कुमार जी ने किया है कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर। कांग्रेस से मिलने का मतलब, आरजेडी से मिलने का मतलब यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए ही सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनकी लालसा। सर नित्यानंद जी, एक और सवाल है। प्रधानमंत्री पद के लिए भारत और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहने का मन ही बना नहीं चुका है, आशीर्वाद भी दे चुका है। 7 जन्म क्या 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री का पद आरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के लिए। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।